मस्जिद के बगल में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है जो नीचे से जा कर के निकलता है डायरेक्ट आगरा फोर्ट में। नदी के उस पार जो है शाहजहां दूसरा ताजमहल यानी ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। हम लोग आ चुके हैं दूसरी तरफ। ये है गेस्ट हाउस जो उस समय गेस्ट लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, बैठाने के लिए मेहमानों को। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज मैं आ चुका हूँ ताजमहल जो कि आगरा में है और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसकी गिनती होती है। तो आइए आज चलते हैं। आज हमारे साथ हैं भैया रियाज भैया, मोहम्मद रियाज भैया हैं। तो इन्हीं के साथ हम पूरा ताजमहल देखेंगे, ये हमें पूरा ताजमहल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, आज हम ताजमहल के अंदर हैं सचिन भाई के साथ और मैं यहाँ से बताना शुरू करूँगा ताजमहल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ताजमहल के मेन एंट्रेंस गेट के बारे में, जिसका हाइट है ग्राउंड लेवल से टॉप तक का जो हाइट है 105 फीट तकरीबन 35 मीटर्स का। इस गेट का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्यूटी है, ये जो आप फ्लावर्स आप जो आर्च के ऊपर देख रहे हैं, कलर फ्लावर्स, ये दिखने में कलर या पेंट मालूम होता है लेकिन ये कोई कलर या पेंट नहीं है। ये सारा रियल सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जो वाइट मार्बल में इनलेट करके लगाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें रेड वाला है कोरल, येलो जैस्पर, ब्लैक ऑनेक्स एंड ग्रीनिश जेड। इस गेट का जो दूसरा ब्यूटी है वो है तीनों साइड में आर्च के ऊपर जो लिखा हुआ है कैलीग्राफी आर्ट में, जो अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कैलीग्राफी आर्ट है जो स्पेशली ईरान से अमानत खान सिराज को बुलवाया के लाया गया। इसमें आप टॉप के ऊपर आप छोटे छोटे आप डोम्स देखेंगे। 11 इसके फ्रंट में है और दूसरा 11 इसके बैक साइड में है, जो टोटल 22 डोम्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ताजमहल जो कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हुआ। 1631 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट हुआ। गाइस आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, ये मैप लगा हुआ है ताजमहल का और अभी चल के हम पूरा ऐसा ही सीन अंदर चल कर के देखो। गाइस जैसा भी आप लोग देख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर ऐसे ही डेली रहती है। लोग हज़ारों की संख्या में डेली दूर से, सिर्फ देश से ही नहीं फॉरेन से भी आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, घूमते हैं। देख सकते हैं बैकग्राउंड में लोग फॉरेनर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए, अब हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं मेन एंट्रेंस गेट पार करने के बाद। अब सबसे पहले हम ताजमहल की तरफ नज़र डालेंगे जो दुनिया का 7वां अजूबा है और दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है। सबसे पहले हम इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे। इसका जो हाइट है ग्राउंड लेवल से टॉप तक का जो हाइट है 243 फीट तकरीबन 81 मीटर 81 मीटर्स का है, जो कि ये हाइट दिल्ली की कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। रीज़न उसका ये है, दिल्ली का कुतुब मीनार एक टावर की तरह है, मतलब उसका हाइट ही हाइट है, उसका ब्रॉडनेस नहीं है, लेकिन इसका हाइट भी है प्लस इसका ब्रॉडनेस भी है, इसलिए इसका हाइट का पता नहीं है। ये जो बिल्डिंग जो है शाहजहां ने अपनी 3rd वाइफ यानी जिनका रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम, उनकी याद में बनवाया था उनके मरने के बाद। सबसे पहले हम इसके आर्किटेक्ट के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मोहम्मद ईसा अफंदी, जो कि स्पेशली टर्की से बुलवाए गए। जिस वक्त ये बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया, बिल्डिंग को बनाना शुरू किया गया, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाते समय एक चीज़ अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ध्यान में रखा। वो क्या है? वो जो मीनारेट्स आप जो देख रहे हैं, जो 4 कॉर्नर्स पे जो मीनारेट्स बने हैं, हर एक मीनारेट को आप देखेंगे, नॉर्मली आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से उसकी तरफ देखेंगे, ये स्ट्रेट ना होकर के बल्कि थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ है। अब ये झुका हुआ क्यों है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोहम्मद ईसा अफंदी ने इसको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिज़ाइन किया। ये झुका इसलिए रखा गया है कि उनकी सोच थी इन फ्यूचर में कभी यहाँ कोई अर्थक्वेक वगैरह आए तो ये मीनारें बिल्डिंग पे न गिर के बाहर की साइड में गिरे और बिल्डिंग को कोई लॉस ना पहुँचे, इसलिए उसको थोड़ा बाहर की ओर झुका रखा गया है। दूसरा चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाया अपनी 3rd वाइफ की याद में, मुमताज़, जिनका रियल नाम था अर्जुमन बानो।
तो शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ ने थी, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। सेकंड वाइफ थी उनकी सिरहिंदी बेगम और थर्ड वाइफ थी मुमताज़ यानी अर्जुमन बानो। ये उनके मरने के बाद बनवाया गया। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो जिस तरीके से बनाया गया है, सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया? एक्चुअली आगरा में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एतमादुद्दौला, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी ताजमहल, लेकिन वो बेबी ताजमहल नहीं है। बेबी ताजमहल बोलने का रीज़न ये है कि वो भी सेम मार्बल के अंदर, मतलब जो मार्बल वहाँ यूज़ हुआ वही मार्बल यहाँ यूज़ हुआ, बना हुआ है मार्बल का, और लेकिन वो इससे काफ़ी छोटा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बेबी ताजमहल, लेकिन वो बेबी ताजमहल नहीं है। वो है ताजमहल से पहले का बिल्डिंग जो 1622 में स्टार्ट किया गया नूरजहाँ के द्वारा। नूरजहाँ ने अपने फादर, जिनका नाम था मिर्ज़ा ग़यास बेग, उनकी याद में वो मकबरा बनवाया। 1622 में वो स्टार्ट किया गया और 1628 में कंप्लीट किया गया। 6 इयर्स के अंदर वो बिल्डिंग बनाया गया। 1629 में मुमताज़ ने शाहजहाँ के साथ उस बिल्डिंग को विज़िट किया। विज़िट के दौरान मुमताज़ उस बिल्डिंग से इतना इम्प्रेस्ड हुई, उसके बाद शाहजहाँ से उन्होंने 2 प्रॉमिस लिए। पहला प्रॉमिस कि अगर मैं आपसे पहले मर जाती हूँ, आप मेरे लिए ऐसा ही एक सफ़ेद पत्थर का मकबरा बनवाएंगे। दूसरा कि मेरे मरने के बाद आप शादी नहीं करेंगे। सडनली 1630 के अंदर, 1630 के अंदर मुमताज़ का डेथ होता है 14वें बच्चे की डिलीवरी टाइम बुरहानपुर के अंदर, जहां पर उनको एक टेम्पररी तरीके से दफना दिया गया। उसके 6 मंथ के बाद उनका डेड बॉडी को बाय कॉफिन आगरा लाया गया। आगरा लाने के बाद उनको फाइनली यहाँ दफनाया गया। दफनाने के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया 1631 से 1653 तक, जो 22 इयर्स के अंदर कंप्लीट हुआ और 20,000 लेबर ने ताजमहल में वर्क किया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद बिल्डिंग जो वाइट मार्बल के अंदर है। वाइट मार्बल जो लोकली है अपने इंडिया का, राजस्थान का एक जगह है, एक छोटा सा शहर है मकराना, ये वहाँ से लाया गया, इसलिए इसको वर्ल्ड में मकराना मार्बल के नाम से जाना जाता है। और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हार्ड मार्बल है, क्योंकि इस मार्बल के अंदर क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल की वजह से ये नॉन पोरस हो जाता है। कोई भी लिक्विड, वाटर, कॉफ़ी, ड्रिंक, वाइन ये एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका स्पेशलिटी है। उस टाइम में ताजमहल का जो कीमत आया था, कॉस्ट आया था, वो सिर्फ आया था 4 करोड़ रुपया। ये जो 4 करोड़ रुपये जो कॉस्ट आया था, ये सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट था। बाकी जो भी ताजमहल में मटेरियल यूज़ किया गया, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अलग अलग स्टेट के प्रिंसेस ने, किंग्स ने शाहजहाँ को एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेट तौर पर दिया गया। अब जो 4 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, वो लेबर पे इतना खर्च क्यों किया गया? रीज़न ये था, जिस वक्त ताजमहल कंप्लीट हो गया, शाहजहाँ ने एग्रीमेंट कराया गया लेबर से कि आप ऐसा वर्क नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर हमारे पास भी आते हैं सवाल कि उनके हाथ काट दिए गए थे। रियल में उनके हाथ नहीं काटे गए थे। उसका रीज़न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लेबर ने जो ताजमहल में 20,000 लेबर में ताजमहल में काम किया था, जो कंप्लीट किया गया, इसमें जो भी उन्होंने अपना अपना योगदान दिया गया, उस लेबर को शाहजहाँ ने उनकी हार्ड वर्क का 10 टाइम ज़्यादा पैसा दिया। आर्किटेक्ट से लेकर लेबर क्लास तक उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको आर्मी में जॉब दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिंग में जॉब दिया गया, उनकी फैमिली को रहने के लिए जगह दिया गया, उनके बच्चों को एजुकेशन दिया गया। सिर्फ एक कंडीशन रखी गई कि आप ऐसा वर्क, ऐसा बिल्डिंग किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो किसी भी आर्टिस्ट से एग्रीमेंट कराकर या उनको स्लेव बना करके अपने पास रोक लेना किसी भी आर्टिस्ट के लिए हाथ कटने के बराबर होता है। ये उसका रीज़न बना दिया गया
कि उनके हाथ काट दिए गए थे। रियल में उनके हाथ नहीं काटे गए थे। उसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि शाहजहाँ दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, जिसको बोलते हैं ब्लैक ताजमहल। अगर हम उनके हाथ कटवा देते हैं तो ब्लैक ताजमहल कौन डिज़ाइन करता, ब्लैक ताजमहल कौन बनाता? नेक्स्ट पे आके ब्लैक ताजमहल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं सामने रेड बिल्डिंग जो बना हुआ है, ये ताजमहल का मस्जिद है, जो यहाँ पर फ्राइडे को नमाज होता है, लेकिन ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, लेकिन 2 घंटे के लिए ताजमहल को खोला जाता है। लोकल मुस्लिम्स यहाँ आकर के नमाज अदा करते हैं। ऐसे ही उसका दूसरा कॉपी सामने आप देख सकते हैं, जो रॉयल गेस्ट हाउस है, जो कि इस टाइम एम्प्टी है, बंद है। दोनों बिल्डिंगें सेम हैं, क्योंकि शाहजहाँ को आइडेंटिकल बिल्डिंग पसंद था। जैसा कि हम अभी आगे की तरफ चलेंगे, ताजमहल जैसा कि आप फ्रंट से देख रहे हैं, वैसे ही आप लेफ़्ट से देखेंगे, राइट से देखेंगे और बैक साइड से देखेंगे। इसके पीछे में रिवर है, जो हिंदुस्तान की दूसरी फेमस, दूसरी रिस्पेक्टेड और दूसरी बड़ी नदी है, जिसको हम बोलते हैं यमुना नदी। अभी हम उसके दर्शन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आइए, हम लोग चल रहे हैं इस मस्जिद के अंदर और फिर इसके पीछे जो यमुना नदी, उधर का आप लोग को सीन दिखाते हैं। ये रही वो मस्जिद जिसके बारे में भैया ने बताया कि यहाँ पर नमाज होती है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इसी के बगल में ही है यमुना नदी और इधर है ये ताजमहल, काफ़ी शानदार ताजमहल आप लोग को दिख रहा होगा। तो गाइज़, मुझे आज बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के एक मोन्यूमेंट यानी ताजमहल के पास आया हूँ और काफ़ी शानदार देखने में लग रहा है। जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था, वैसे ही ये आज रियल में इसको देख रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं इस समय रेनी डे चल रहा है, यानी बारिश का मौसम, इसीलिए देख सकते हैं यमुना नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा पानी का स्तर नहीं दिख रहा है। और बाकी ये ताजमहल के बगल में वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो दिख रहे हैं आप लोग को, उसके बारे में अभी भैया से जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी के किनारे। अब सबसे पहले हम यमुना नदी की तरफ देखेंगे। यह है यमुना नदी, जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे फेमस नदी है गंगा के बाद। नदी के उस पार आप देख सकते हैं हरियाली के बीच में रेड बिल्डिंग का थोड़ा सा दिखेंगे, आर्च बना हुआ है, सामने सर्किल बना हुआ है। नदी के उस पार जो है शाहजहाँ दूसरा ताजमहल यानी ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे अपने लिए। ये जो बिल्डिंग बनवाया, वाइट बिल्डिंग जिसको आप देख रहे थे अभी, ये बिल्डिंग बनवाया शाहजहाँ ने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मुमताज़ की याद में। उनके मरने के बाद इसको बनवाया गया। उसके बाद 53 में ये कंप्लीट हुआ। 53 के बाद 58 में शाहजहाँ ने दूसरे यानी ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन रखा। जब फाउंडेशन रखा तो उनके बेटे औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को मना किया। शाहजहाँ के ना मानने पर उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको होम अरेस्ट किया आगरा फोर्ट के अंदर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी दूरी पे बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा, आगरा फोर्ट। जिस जगह को कैद किया गया उस जगह का नाम है, उस प्लेस का नाम है मुसम्मन बुर्ज, जिसको बोलते हैं जैस्मिन टावर। तो वहाँ पर शाहजहाँ को 1658 में अरेस्ट किया गया और 8 साल लॉन्ग पीरियड के अंतराल पर शाहजहाँ का वहाँ पर डेथ हुआ 1666 में, जहाँ से उनका डेड बॉडी ला करके मुमताज़ के बराबर से दफना दिया गया। लेकिन ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये उस दौरान जो रोका गया वो आज तक रोका गया है और किसी ने इसको बनाने की कोशिश भी नहीं करी। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ताजमहल, और ये मस्जिद के बगल में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है, जो नीचे से जा कर के निकलता है डायरेक्ट आगरा फोर्ट में। यह गाइस ये अंडरग्राउंड रास्ता इधर से नदी के बगल से होते हुए जाता है, आगरा फोर्ट में निकलता है। पहले इसका इमरजेंसी में यूज़ किया जाता था। दूसरी तरफ ये है गेस्ट हाउस, जो उस समय गेस्ट लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, बैठाने के लिए मेहमानों को। गेस्ट हाउस तो जानते हैं किस लिए होता है। बाकी ये अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, देख सकते हैं सामने रेलिंग लगी हुई है।
और अभी हम चल रहे हैं आगे। आगे देखते हैं, भैया से पूछते हैं, कुछ चीज़ें बची हैं। अभी मीना बाज़ार बचा है, उधर चलेंगे, वो चीज़ भी हम लोग कवर करेंगे। गेस्ट हाउस के अंदर, और देख सकते हैं गाइस गेस्ट हाउस के अंदर कुछ ऐसा सीन है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनें बनी हुई हैं ऊपर। और अभी चल रहे हैं अंदर इस साइड, देखते हैं इस साइड क्या है। तो गाइस अभी मैं चल रहा हूँ मीना बाज़ार की तरफ। देख सकते हैं काफ़ी सारी मार्केट्स हैं इधर, और ये मैंने छोटा सा ताजमहल एज अ मेमोरी के लिए परचेज़ कर लिया है। अभी मैं मिल चुका हूँ मुन्ना भाई से, और ताजमहल से जो है 2 किलोमीटर दूर है मीना बाज़ार। तो ये हमारे मुन्ना भाई ले जा रहे हैं हमको वहाँ पर। क्या क्या मिलता है वहाँ पर मीना बाज़ार में, क्या क्या मिलता है? चप्पल वगैरह सब मिलेगी। और क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? चप्पल वगैरह। चप्पल मिलेगा, और पेटा मिलेगा, और क्या मिलेगा? अगर उससे कुछ है ही नहीं। चप्पल, आगरा का पेठा, आगरा की साड़ी ना, यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो आइए चलते हैं वहाँ पहुँचकर फिर मीना बाज़ार का सीन आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस मीना बाज़ार जो है वो बाज़ार नहीं था, एक बिल्डिंग रहती है, उसके अंदर कई सारी शॉप्स होती हैं, उसी को मीना बाज़ार कहते हैं। सो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, और वापस मैं आ गया हूँ यहाँ पर आगरा कैंट स्टेशन। देख सकते हैं बैकग्राउंड में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ से मेरी 9 बजे की ट्रेन है, तो मुझे अब जाना है वापस घर के लिए। सो गाइस आज का ब्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।